शहीद लाला जगत नारायण की पुण्यतिथि पर जम्मू में आज रक्तदान शिविर का आयोजन जो है पंजाब केसरी समूह की ओर से किया गया है। इस समय हम जम्मू मेडिकल कॉलेज के ब्लड डोनेशन का जो शिविर जहां पर लगाया गया है हम वहां पर हैं और यहां पर जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर इस समय रक्तदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कई समाजीकर्ता उनके साथ आए हुए हैं। डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज शक्ति पाठक ने इस शिविर का जो है वो उद्घाटन किया है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो लाला शहीद जगत नारायण जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित यहाँ पर किए गए हैं और साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो तमाम जो वॉलंटियर्स हैं या जो रक्तदान करने के लिए पहुंचे हैं, जो अस्पताल का स्टाफ इस इलाके में आप देख सकते हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शहीद लाला जगत नारायण के बारे में अगर हम आपको बताएं तो स्वतंत्रता सेनानी लाला जगत नारायण जी का एक इतिहास रहा है। पंजाब केसरी समूह के संस्थापक हैं और इस समय अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में कई जिलों के भीतर आज रक्तदान शिविर का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। जहां पर जिन्होंने रक्तदान किया है, पहले हम इनसे ही बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? राजीव, कैसा लग रहा है आज पंजाब केसरी ग्रुप की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन है? अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। यही कि भाई हर एक जो युवा है जो दे सकता है ब्लड अपना, वो ब्लड डोनेट करना चाहिए कि किसी की अगर जिंदगी बच जाए तो क्यों नहीं, तो ब्लड डोनेट करना चाहिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि रक्तदान एक महादान है, किसी की भी जिंदगी जो है वो बचाने के लिए अहम होता है और इसी के उद्देश्य के साथ पंजाब केसरी ग्रुप की ओर से आज तमाम देश भर में कई सेंटर हैं, लगभग 170 के करीब जो हैं हॉस्पिटल्स के भीतर जो रक्तदान शिविर हैं वो यहाँ पर लगे हैं। हम आपको इस साइड पर लेके चलते हैं कि लोग जो हैं वो ब्लड डोनेट करने के लिए जहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये बाहर का दृश्य है और साथ में इस पूरी जो प्रक्रिया है जो रक्तदान शिविर की, खास करके जम्मू कश्मीर के भीतर रजौरी में सुंदरबनी इलाका है वहां पर, और यहाँ पर डीआईजी शक्ति पाठक आज खुद पहुंचे हुए हैं। रक्तदान शिविर पंजाब केसरी समूह की ओर से आज लगाया गया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अच्छा है। यहाँ पर अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, प्रिंसिपल साहब से बात हो रही थी कि ब्लड तो काफ़ी लोग यहाँ पर डोनेट करते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ये रहती है, कई बार बहुत ज़्यादा आ जाता है, कई बार बिल्कुल कम रहता है। तो अभी यही डिस्कस हुआ कि जो भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि ब्लड डोनेट करने का या कुछ लोगों को मोटिवेट करके ब्लड इकट्ठा करने का जो काम करवाते हैं, कि उसका एक शेड्यूल बनाया जाए ताकि लोगों की रिक्वायरमेंट जो है वो टाइमली पूरी हो सके। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर आया है वो यही कि सभी तरह के ब्लड ग्रुप नहीं मिल पाते हैं, तो उसका भी एक शेड्यूल बनवाने की जरूरत है ताकि लोगों की रिक्वायरमेंट जो है पूरी हो सके। आज का जो एफर्ट था वो उसी लाइन में था। बिल्कुल, पंजाब केसरी समूह की ओर से जो लाला जगत नारायण जी की पुण्यतिथि पर आज देश भर में कई जिले हैं जहां पर जो रक्तदान शिविर किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी सुंदरबनी है, उधमपुर है। इस तरह के जो आयोजन होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से, कितना उत्साहन मिलता है लोगों के अंदर रक्तदान को लेकर? ऑफ कोर्स लोगों में काफी जागरूकता है इस सिलसिले में और लोग चाहते हैं कि अगर हमारे रक्त देने से किसी की जान बचती है, किसी की लाइफ में इजाफा होता है तो होना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है और पहले से बहुत अच्छा हुआ भी है। रक्तदान महादान कहा जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल अच्छी बात है कि हम तो इसके ओपिनियन में है कि किसी भी पेशेंट का अटेंडेंट को ब्लड नहीं देना पड़े। बहुत मुश्किल होती है, आप हॉस्पिटल आइए, आगे मरीज बीमार है, हम परेशान है, हम उसको बोला कि 2 बोतलें 3 बोतलें ब्लड लेके आओ, कितना उस पर टॉर्चर होता होगा, आगे परेशान है। तो सोसाइटी का ये बहुत बड़ा रोल है। बाहर की कंट्रीज में मैंने काम किया है, कहाँ किसी जगह ऐसा नहीं होता कि मरीजों के अटेंडेंट को बोला जाए कि ब्लड डोनेट करें। हाँ, वो अच्छी बात है, वो डोनेट करते हैं, लेकिन वो कितने डिस्ट्रेस में होते हैं उस टाइम में, उनको ब्लड डोनेशन के लिए बोला जाए तो माइंड मानता नहीं है। तो हम चाहते हैं वॉलंटियर डोनेशन इतनी ज्यादा हो, इसकी नौबत ही ना आए कि जो फैमिली जो आती है उसको ब्लड देना पड़े। कुछ मौके ऐसे होते हैं, किसी का पेशेंट स्ट्रोक है, किसी को एक्सीडेंट हो गया, उसके अटेंडेंट्स को बोला जाए ब्लड दिया जाए, तो बहुत एक इनह्यूमन सा लगता है ये। इसी को तो एक कहा जाता है मैडम कि रक्तदान जो एक महादान है, जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका बहुत योगदान रहता है इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर। तो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब ये संगठन चलते हैं तो कितना लोगों को इसका फायदा मिल सकता है? इसका फायदा तो तभी मिल सकता है अगर हमारे पास जैसे सर ने बोला 100% वॉलंटरी डोनेशन हो।
अगर बीच बीच में आके डोनेशंस हो तो हम अपनी रिप्लेसमेंट डोनेशंस भी बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि आगे कब स्टॉक आ रहा है। तो हमारा ये है कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपना ईयर वाइज कैलेंडर दे दें, उन्होंने कितनी डोनेशंस करनी है, क्योंकि अब हम इतना कैंप्स करते हैं तो हमें पता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन से कितना कैंप ब्लड आता है, ब्लड कलेक्ट होता है। तो हम उसी हिसाब से कैलेंडर बना के और अपनी जो है पेशेंट्स की जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सकते हैं। हमारे पास जो रेगुलर जिनको ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं, जैसे थैलासीमिया बच्चे हैं और कैंसर पेशेंट्स हैं, डायलिसिस पेशेंट्स हैं, कुछ एनीमिया के पेशेंट्स हैं, ट्रॉमा पेशेंट्स हैं जिनको एक ही बार में 20-20, 25-25 यूनिट्स जाती हैं। तो उस वक्त के लिए हमारे पास एक एक्सीजेंसी प्लान भी होना चाहिए, ताकि कभी इस तरह से हो तो हमारे पास सफिशिएंट ब्लड हो। जैसा कि हॉस्पिटल स्टाफ ने भी यही कहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस का रोल होता है ब्लड डोनेट करने के लिए, वो एक अहम माना जाता है। अब देखें, डोनर जहां पर एक एक करके पहुंच रहे हैं। अब यहां पर देख सकते हैं एक और डोनर जहां पर आए हैं, जो रक्त दान के लिए जो पंजाब केसरी समूह की ओर से यहां पर किया जा रहा है। और तमाम कुछ ऐसे संगठन हैं जहां लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पंजाब केसरी के साथ यहां पर कंधे से कंधा मिलाकर रक्तदान के लिए पहुंचे हैं। हॉस्पिटल का स्टाफ उनको पूरी हेल्प कर रहा है रक्तदान के लिए, और ये एक अहम होता है समाज के लिए, युवाओं के लिए, कि रक्तदान के लिए लोग प्रेरित हों, आगे आएं। और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, खास करके जो ऑर्गेनाइजेशंस जैसे पंजाब केसरी समूह की ओर से जो एक बीड़ा उठाया गया है कि रक्तदान जो है इसको पूरे देश भर में जो एक मिशन जो चलाया जा रहा है, आज के दिन जो लाला शहीद जगत नारायण जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हो रहा है, उसे लेकर लोगों में भी काफी यहाँ उत्साह है। लोग बढ़ चढ़ कर रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। और खास करके अगर हम बात करें तो जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर, जो हॉस्पिटल सुंदरबनी में है, कठुआ में है, तो वहां पर आयोजन के लिए भी जो पंजाब केसरी समूह की ओर से प्रयास किए जाते हैं, उससे लोगों को भी एक जागरूकता मिलती है कि रक्तदान के जरिए समाज के भीतर एक ऐसी जागृति लाई जाए कि कहीं पर भी कोई ऐसी दुर्घटना हो जहां फिर किसी मरीज को खून की जब जरूरत पड़े तो उनको हॉस्पिटल के बैंक से खून जो है, जो ब्लड है, वो समय पर मिल सके, ताकि लोगों को कोई ऐसी परेशानी ना हो। जैसा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी वहां पर बताया है कि एक ऑर्गेनाइजेशंस का कैलेंडर अगर उन्हें लगातार मिलता रहे, जहां सहयोग मिलता रहे, तो इसका काफी लाभ जो है वो लोगों को मिल सकता है, खास करके रक्तदान के लिए। और यहाँ पर एक और मैं बात करूंगा, एक और वॉलंटियर्स हैं जो काफी समय से ब्लड डोनेशंस के साथ लगे रहते हैं। आज पंजाब केसरी की ओर से जो कैंप जहाँ लगाया गया, आपकी टीम फिर जहाँ पहुंची है, तो आज के दिन पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं पंजाब केसरी वालों को धन्यवाद करता हूँ। तो हमारा इनसे काफी देर से चलते आ रहे हैं, तो हमारी संस्था द्वारा पंजाब केसरी का धन्यवाद करते हैं। जो सारे साल जो हमारे समाचार होते हैं ये न्यूज में लगाते हैं, तो आज हमारी संस्था की तरफ से ये हमने भी यहाँ पर रक्तदान करे हैं। हमारी संस्था रक्तदान करते हमें कम से कम 20 साल हो गए हैं। थैलेसीमिया बच्चों के लिए खून दान करते हैं। अशोक वर्मा, यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने बताया कि थैलासीमिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होता है ब्लड का डोनेट करना। और यहाँ पर एक और वॉलंटियर जो है यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशंस के, आप भी इस समय रक्तदान कर रहे हैं। कैसा महसूस होता है जब किसी की जान इस तरह से बचाई जाए? बहुत अच्छा महसूस होता है। हम कहते हैं कि किसी को प्रेरित करने के लिए पहले हम खुद अपना रक्तदान करें, तो लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि वो भी आके अपना रक्तदान करें। ये बहुत रक्तदान महादान है ये। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि हम भी प्रेरित करते हैं कि रक्तदान जो है एक महादान है, और यहाँ पर लोगों को बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेना चाहिए, ताकि सरकार के पास कभी इमरजेंसी होती है तो ब्लड की अगर जरूरत पड़े तो उस समय हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो इतनी मात्रा में ब्लड हो कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। जहाँ पर कई मरीज ऐसे भी होते हैं जिनको समय पर ब्लड नहीं मिल पाता है। तो जिस तरह से पंजाब केसरी समूह की ओर से आज जहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, उससे लोगों को भी जागरूकता मिलती है, और आम जो ब्लड डोनर हैं उनको भी एक उत्साह मिलता है कि इस तरह के आयोजनों से वो बढ़ चढ़ कर लोगों को और प्रेरित करते हैं, ताकि रक्तदान करके लोगों की जान बचाई जा सके। कैमरामैन विकास भगत के साथ पवन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी के लिए जम्मू।
किया था। आप क्या कहेंगे, आप आज ब्लड देखिए पवन जी, आपको पता ही है कि जब भी एक रक्तदान एक महादान है, जब भी मौका मिलता है तो मैं और पूरी टीम हम हमेशा अग्रसर रहते हैं इस महादान के लिए। और आज जैसा कि पंजाब केसरी द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, तो मैं और मेरी पूरी टीम यहाँ पे अभी 11 साढ़े 11 बजे हम स्टार्ट करवाएंगे अपना ब्लीड करना। और ये बहुत अच्छा भी रहता है कि एक खुशी मिलती है, एक अपनी आत्मा को अच्छा लगता है कि अगर हमारे रक्त से किसी की ज़रूरतमंद की जान बच सके, चाहे एक्सीडेंटल केस हो या किसी भी तरह से उनको रिक्वायरमेंट हो, तो हम तो हमेशा, हमने तो यहाँ नाम लिखवाया हुआ है, हम हर 2-3 महीने के बाद एक कैंप तो लगवाते ही रहते हैं। मगर बहुत अच्छा इस तरह के जो प्रयास किए जाते हैं संगठन की ओर से, जैसे पंजाब केसरी समूह ने किया है, आज लाला जगत नारायण के जो उनकी पुण्यतिथि है, तो इस तरह के आयोजनों से युवाओं को क्या प्रेरणा मिलती है रक्तदान के लिए? देखिए, ये युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज आता है कि अगर ऐसे संगठन, मीडिया जैसे कि फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी, और जो सामाजिक संगठन है वो आगे आते हैं तो युवाओं को बेशक प्रेरणा मिलती है। आप देख सकते हैं कि एडीसी जम्मू भी आगे हैं, तहसीलदार साहब यहाँ पे हैं, वो भी ब्लीड कर रहे हैं। जब ऐसे अफसरान, आला अफसरान सब रक्तदान करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के लोग रक्तदान करेंगे, तो एक सोसाइटी को बहुत अच्छा मैसेज आएगा। तो बिल्कुल अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एडीसी जम्मू और तहसीलदार जम्मू भी पहुंचे हुए हैं। रक्तदान शिविर जो पंजाब केसरी समूह की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है, तो प्रशासन की भी भागीदारी जो है इसमें अहम होती है और वो लोग साथ मिलचल कर इसमें भाग लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर जो प्रशासन है, पुलिस विभाग है, सब लोग संगठन के साथ में एकदम खड़े हैं पंजाब केसरी समूह के साथ। और इस समय तो यहाँ पर आप देखें तो खुद जो तहसीलदार हैं जम्मू, जिन्हें हम कहते हैं कि जो पूरा जम्मू शहर जिनके अधीन आता है, वो खुद यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचे हैं। और यहाँ पर इस साइड अगर देखें तो एडीसी जम्मू जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं लाला शहीद जगत नारायण जी की, वहाँ पर पुष्प भेंट करेंगे उनको। और ये एक प्रयास जो है लाला जी की पुण्यतिथि के ऊपर देश भर में आज जो है वो जो कैंप्स हैं वो यहाँ पर लगे हैं, और जो ब्लड डोनेशन के कैंप हैं उसके तहत ये किया जा रहा है। लाला जी के बारे में एक अहम बात ये भी है कि जब पंजाब के भीतर आतंकवाद का दौर था तो तब भी उन्होंने अपनी कलम जो थी वो मजबूत रखी थी, क्योंकि 1965 में पंजाब केसरी समूह की स्थापना हुई, जबकि 1948 से ही लाला जगत नारायण जी जो है वो लेखनी से जुड़े रहे। और साथ ही पाकिस्तान से जब वो भारत में आए थे तो उन्होंने यहाँ पर भी अपनी आवाज़ जो थी, जो जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी वो पहले रहे हैं, वो उसी के चलते उन्होंने आवाज़ बुलंद रखी और कभी भी अन्याय का साथ नहीं दिया। और यही कारण है कि आतंकवाद के दौर में उनको बलिदान भी देना पड़ा, लेकिन उस बलिदान के चलते ही आज जो पंजाब केसरी समूह है वो इसी योगदान को जो है बलिदान को योगदान के रूप में मना रहा है। पूरे देश भर में हर साल इस तरह के आयोजन होते हैं, शहीद परिवारों के लिए फंड एकत्रित होता है, कई लोगों को राहत सामग्री जो है वो भेंट की जाती है। शहीद परिवारों के लिए जो जिस तरह से हर अगर देखा जाए तो सीमांत इलाकों में जो पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित लोग हैं या फिर दूसरे जितने भी इलाके हैं, उन इलाकों में यहाँ पर शहीद परिवारों के लिए एकत्रित करते आ रहे हैं, जो सामग्री भेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो खुद एडीसी जम्मू और तहसीलदार जम्मू जो हैं वो ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचे हैं। ये एक प्रयास जो होते हैं संगठन की ओर से, समाचार पत्र समूह पंजाब केसरी की ओर से जो किया गया है, जो इसे अहम माना जाता है कि खुद जो प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं कैंप के भीतर। तो ये उपलब्धियां होती हैं, खास करके मानवता की सेवा के लिए जो संगठन है वो कार्यरत रहते हैं। और उस साइड में कैमरामैन से कहूंगा कि बताएं कि खुद तहसीलदार जम्मू जो हैं वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं इस समय। तो ये कमलप्रीत सिंह हैं तहसीलदार जम्मू, जो यहाँ पर खुद ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचे हैं। इस समय अपना जो रक्तदान जो है वो महादान के रूप में वो दान कर रहे हैं। तो ये एक प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनका सहयोग रहता है इस तरह के कार्यक्रमों में। तो लोगों को काफ़ी इससे ज़्यादा उत्साहित होते हैं लोग, प्रेरणा मिलती है कि इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं।
तहसीलदार कमलप्रीत सिंह जी, पंजाब केसरी की तरफ से आज आप खुद ब्लड डोनेट करने आए हैं, क्या मैसेज देंगे आज के दिन? मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि जैसे जीवन दान इसके लिए कहा जाता है कि रक्तदान जीवन दान है, तो हर आदमी को जो अपने आप को ठीक हेल्दी फील करता है तो उसकी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में थ्रू ब्लड और बाकी उसके कामों से जरूर रहनी चाहिए। जो इस तरह के आयोजन होते हैं ब्लड डोनेशंस के, सरकार के प्रशासनिक अधिकारी खुद जब पहुंचते हैं इस तरह के आयोजनों में, तो लोगों को जागरूक करने के लिए एक संदेश जाता है कि लोग सब बढ़ चढ़ कर भाग लें, इस तरह के आयोजन हों ताकि किसी की जान बचाई जा सके। सर, हम मतलब प्रशासन की तरफ से पार्टिसिपेट करने का यही होता है, कई बार बहुत मिथ रहती हैं, ब्लड देने से कमजोरी हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो हम जब खुद पार्टिसिपेट करते हैं तो हम यही मिथ तोड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई एक आदमी जिसका ब्लड है हर 90 डेज के बाद वो दोबारा दिया जा सकता है, तो हर आदमी को अपना खुद आगे बढ़ के आना चाहिए और खुद देना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर फिर मैं अभी जो तहसीलदार थे उन्होंने अभी बात किया, मैं एडीसी जम्मू है, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या लगता है आज के दिन जिस तरह से रक्तदान महादान कहा जाता है और पंजाब केसरी ग्रुप की ओर से आज एक यहाँ पर शिविर लगाया गया, उस पर क्या संदेश देंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक नोबल इनिशिएटिव लिया और जीएमसी के साथ कोलैबोरेट करके आप ये जो कर रहे हैं और उसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी आपने इन्वॉल्व किया। दिस इज सच ए कमेंडेबल थिंग। इसमें एक ही मैसेज रहेगा। देखिए, जैसा आपने बताया, रक्तदान एक महादान होता है और ये ऐसे लोगों को हेल्प करता है जिनके पास कोई सहारा नहीं होता मजबूरी के टाइम। तो हमें बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों का भी यही कहना है कि उनका यही प्रयास रहता है कि लोगों की भागीदारी इसमें ज्यादा हो ताकि आम लोगों को भी रक्तदान जो है वो दान करने के लिए प्रेरित किया जा सके और हर किसी की जान बचाई जा सके। जब भी किसी को ब्लड की जरूरत पड़े तो अस्पताल से वो खाली हाथ ना जाए। बंद कर लो। शहीद लाला जगत नारायण की पुण्यतिथि पर जम्मू में आज रक्तदान शिविर का आयोजन जो है पंजाब केसरी समूह की ओर से किया गया है। इस समय हम जम्मू मेडिकल कॉलेज के ब्लड डोनेशन का जो शिविर जहां पर लगाया गया है हम वहां पर हैं और यहां पर जो वॉलंटियर्स हैं वो यहां पर इस समय रक्तदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कई समाजीकर्ता उनके साथ आए हुए हैं। डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज शक्ति पाठक ने इस शिविर का जो है वो उद्घाटन किया है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो लाला शहीद जगत नारायण जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित यहाँ पर किए गए हैं और साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो तमाम जो वॉलंटियर्स हैं या जो रक्तदान करने के लिए पहुंचे हैं, जो अस्पताल का स्टाफ इस इलाके में आप देख सकते हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शहीद लाला जगत नारायण के बारे में अगर हम आपको बताएं तो स्वतंत्रता सेनानी लाला जगत नारायण जी का एक इतिहास रहा है। पंजाब केसरी समूह के संस्थापक हैं और इस समय अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में कई जिलों के भीतर आज रक्तदान शिविर का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। जहां पर जिन्होंने रक्तदान किया है, पहले हम इनसे ही बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? राजीव, कैसा लग रहा है आज पंजाब केसरी ग्रुप की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन है? अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। यही कि भाई हर एक जो युवा है जो दे सकता है ब्लड अपना, वो ब्लड डोनेट करना चाहिए कि किसी की अगर जिंदगी बच जाए तो क्यों नहीं, तो ब्लड डोनेट करना चाहिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि रक्तदान एक महादान है, किसी की भी जिंदगी जो है वो बचाने के लिए अहम होता है और इसी के उद्देश्य के साथ पंजाब केसरी ग्रुप की ओर से आज तमाम देश भर में कई सेंटर हैं, लगभग 170 के करीब जो हैं हॉस्पिटल्स के भीतर जो रक्तदान शिविर हैं वो यहाँ पर लगे हैं। हम आपको इस साइड पर लेके चलते हैं कि लोग जो हैं वो ब्लड डोनेट करने के लिए जहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये बाहर का दृश्य है और साथ में इस पूरी जो प्रक्रिया है जो रक्तदान शिविर की, खास करके जम्मू कश्मीर के भीतर रजौरी में सुंदरबनी इलाका है वहां पर, और यहाँ पर डीआईजी शक्ति पाठक आज खुद पहुंचे हुए हैं। रक्तदान शिविर पंजाब केसरी समूह की ओर से आज लगाया गया है, क्या कहेंगे इसके? अच्छा है। यहाँ पर अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, प्रिंसिपल साहब से बात हो रही थी कि ब्लड तो काफी लोग यहाँ पर डोनेट करते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ये रहती है, कई बार बहुत ज्यादा आ जाता है, कई बार बिल्कुल कम रहता है। तो अभी यही डिस्कस हुआ कि जो भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि ब्लड डोनेट करने का
या कुछ लोगों को मोटिवेट करके ब्लड इकट्ठा करने का जो काम करवाते हैं कि उसका एक शेड्यूल बनाया जाए ताकि लोगों की रिक्वायरमेंट जो है वो टाइमली पूरी हो सके। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर आया है वो यही कि सभी तरह के ब्लड ग्रुप नहीं मिल पाते हैं, तो उसका भी एक शेड्यूल बनवाने की जरूरत है ताकि लोगों की रिक्वायरमेंट जो है पूरी हो सके। आज का जो एफर्ट था वो उसी लाइन में था। बिल्कुल पंजाब केसरी समूह की ओर से जो लाला जगत नारायण जी की पुण्यतिथि पर आज देश भर में कई जिले हैं जहां पर जो रक्तदान शिविर किया। जम्मू कश्मीर के अंदर भी सुंदरबनी है, उधमपुर है। इस तरह के जो आयोजन होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से, कितना उत्साहन मिलता है लोगों के अंदर रक्तदान को लेकर? ऑफ कोर्स लोगों में काफी जागरूकता है इस सिलसिले में और लोग चाहते हैं कि अगर हमारे रक्त देने से किसी की जान बचती है, किसी की लाइफ में इजाफा होता है तो होना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है और पहले से बहुत अच्छा हुआ भी है। रक्तदान महादान कहा जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल अच्छी बात है कि हम तो इसके ओपिनियन में है कि किसी भी पेशेंट के अटेंडेंट को ब्लड नहीं देना पड़े। बहुत मुश्किल होती है, आप हॉस्पिटल आइए, आगे मरीज बीमार है, परेशान है, हम उसको बोला कि 2 बोतलें 3 बोतलें ब्लड लेके आओ, कितना उस पर टॉर्चर होता होगा, आगे परेशान है। तो सोसाइटी का ये बहुत बड़ा रोल है। बाहर की कंट्रीज में मैंने काम किया है, कहाँ किसी जगह ऐसा नहीं होता कि मरीजों के अटेंडेंट को बोला जाए कि ब्लड डोनेट करें। हाँ अच्छी बात है, वो डोनेट करते हैं, लेकिन वो कितने डिस्ट्रेस में होते हैं उस टाइम, उनको ब्लड डोनेशन के लिए बोला जाए तो माइंड मानता नहीं है। तो हम चाहते हैं वॉलंटियर डोनेशन इतनी ज्यादा हो कि इसकी नौबत ही ना आए कि जो फैमिली जो आती है उसको ब्लड देना पड़े। कुछ मौके ऐसे होते हैं, किसी का पेशेंट स्ट्रोक है, किसी को एक्सीडेंट हो गया, उसके अटेंडेंट्स को बोला जाए ब्लड दिया जाए तो बहुत एक इनह्यूमन सा लगता है ये। इसी को तो एक कहा जाता है मैडम कि रक्तदान जो एक महादान है, जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका बहुत योगदान रहता है इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर। तो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब ये संगठन चलते हैं तो कितना लोगों को इसका फायदा मिल सकता है? इसका फायदा तो तभी मिल सकता है अगर हमारे पास जैसे सर ने बोला 100% वॉलेंट्री डोनेशन हो। अगर बीच बीच में आके डोनेशंस हो तो हम अपनी रिप्लेसमेंट डोनेशंस भी बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि आगे कब स्टॉक आ रहा है। तो हमारा ये है कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपना ईयर वाइज कैलेंडर दे दें, उन्होंने कितनी डोनेशंस करनी है, क्योंकि अब हम इतना कैंप्स करते हैं तो हमें पता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन से कितना कैंप ब्लड आता है, ब्लड कलेक्ट होता है। तो हम उसी हिसाब से कैलेंडर बना के और अपनी जो है पेशेंट्स की जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सकते हैं। हमारे पास जो रेगुलर जिनको ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं, जैसे थैलासीमिया बच्चे हैं और कैंसर पेशेंट्स हैं, डायलिसिस पेशेंट्स हैं, कुछ एनीमिया के पेशेंट्स हैं, ट्रॉमा पेशेंट्स हैं जिनको एक ही बार में 20-20, 25-25 यूनिट्स जाती हैं। तो उस वक्त के लिए हमारे पास एक एक्सीजेंसी प्लान भी होना चाहिए ताकि कभी इस तरह से हो तो हमारे पास सफिशिएंट ब्लड हो। जैसा कि हॉस्पिटल स्टाफ ने भी यही कहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस का रोल होता है ब्लड डोनेट करने के लिए वो एक अहम माना जाता है। अब देखें डोनर जहां पर एक एक करके पहुंच रहे हैं। अब यहां पर देख सकते हैं एक और डोनर जहां पर आए हैं जो रक्त दान के लिए, जो पंजाब केसरी समूह की ओर से यहां पर किया जा रहा है। और तमाम कुछ ऐसे संगठन हैं जहां लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पंजाब केसरी के साथ यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर रक्तदान के लिए पहुंचे हैं। हॉस्पिटल का स्टाफ उनको पूरी हेल्प कर रहा है रक्तदान के लिए। और ये एक अहम होता है समाज के लिए, युवाओं के लिए कि रक्तदान के लिए लोग प्रेरित हों, आगे आएं। और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, खास करके जो ऑर्गेनाइजेशंस जैसे पंजाब केसरी समूह की ओर से जो एक बीड़ा उठाया गया है कि रक्तदान जो है इसको पूरे देश भर में जो एक मिशन जो चलाया जा रहा है, आज के दिन जो लाला शहीद जगत नारायण जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हो रहा है, उसे लेकर लोगों में भी काफ़ी यहाँ उत्साह है। लोग बढ़ चढ़ कर रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। और ख़ास करके अगर हम बात करें तो जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर, जो हॉस्पिटल सुंदरबनी में है, कठुआ में है, तो वहाँ पर आयोजन के लिए भी जो पंजाब केसरी समूह की ओर से प्रयास किए जाते हैं, उससे लोगों को भी एक जागरूकता मिलती है कि रक्तदान के जरिए समाज के भीतर एक ऐसी जागृति लाई जाए कि कहीं पर भी कोई ऐसी दुर्घटना हो जहां फिर किसी मरीज को खून की जब जरूरत पड़े तो उनको हॉस्पिटल के बैंक से खून जो है, जो ब्लड है, वो समय पर मिल सके, ताकि लोगों को कोई ऐसी परेशानी ना हो। जैसा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी वहाँ पर बताया है कि एक ऑर्गेनाइजेशंस का कैलेंडर अगर उन्हें लगातार मिलता रहे, जहाँ सहयोग मिलता रहे,
तो इसका काफ़ी लाभ जो है वो लोगों को मिल सकता है, खास करके रक्तदान के लिए। और यहाँ पर एक और मैं बात करूँगा, एक और वॉलंटियर्स हैं जो काफ़ी समय से ब्लड डोनेशन के साथ लगे रहते हैं। आज पंजाब केसरी की ओर से जो कैंप जहाँ लगाया गया, आपकी टीम फिर जहाँ पहुँची है, तो आज के दिन पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं पंजाब केसरी वालों का धन्यवाद करता हूँ। तो हमारा इनसे काफ़ी देर से चलते आ रहे हैं, तो हमारी संस्था द्वारा पंजाब केसरी का धन्यवाद करते हैं। जो सारे जो हमारे समाचार होते हैं ये न्यूज़ में लगाते हैं। तो आज हमारी संस्था की तरफ से ये हमने भी यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। हमारी संस्था रक्तदान करते हमें कम से कम 20 साल हो गए हैं। थैलेसीमिया बच्चों के लिए खून दान करते हैं। अशोक वर्मा, यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने बताया कि थैलासीमिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होता है ब्लड का डोनेट करना। और यहाँ पर एक और वॉलंटियर जो हैं यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशंस के, आप भी इस समय रक्तदान कर रहे हैं। कैसा महसूस होता है जब किसी की जान इस तरह से बचाई जाए? बहुत अच्छा महसूस होता है। हम कहते हैं कि किसी को प्रेरित करने के लिए पहले हम खुद अपना रक्तदान करें, तो लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि वो भी आके अपना रक्तदान करें। ये बहुत रक्तदान महादान है ये। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि हम भी प्रेरित करते हैं कि रक्तदान जो है एक महादान है, और यहाँ पर लोगों को बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए, ताकि सरकार के पास कभी इमरजेंसी होती है तो ब्लड की अगर जरूरत पड़े तो उस समय हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो इतनी मात्रा में ब्लड हो कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। जहाँ पर कई मरीज ऐसे भी होते हैं जिनको समय पर ब्लड नहीं मिल पाता है। तो जिस तरह से पंजाब केसरी समूह की ओर से आज जहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, उससे लोगों को भी जागरूकता मिलती है और आम जो ब्लड डोनर हैं उनको भी एक उत्साह मिलता है कि इस तरह के आयोजनों से वो बढ़ चढ़कर लोगों को और प्रेरित करते हैं ताकि रक्तदान करके लोगों की जान बचाई जा सके। कैमरामैन विकास भगत के साथ पवन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी के लिए जम्मू। आप क्या कहेंगे? आप आज ब्लड देखिए पवन जी, आपको पता ही है कि जब भी एक रक्तदान एक महादान है, जब भी मौका मिलता है तो मैं और पूरी टीम हम हमेशा अग्रसर रहते हैं इस महादान के लिए। और आज जैसा कि पंजाब केसरी द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, तो मैं और मेरी पूरी टीम यहाँ पे अभी 11 साढ़े 11 बजे हम स्टार्ट करवाएंगे अपना ब्लीड करना। और ये बहुत अच्छा भी रहता है कि एक खुशी मिलती है, एक अपनी आत्मा को अच्छा लगता है कि अगर हमारे रक्त से किसी की ज़रूरतमंद की जान बच सके, चाहे एक्सीडेंटल केस हो या किसी भी तरह से उनको रिक्वायरमेंट हो। तो हम तो हमेशा, हमने तो यहाँ नाम लिखवाया हुआ है, हम हर 2-3 महीने के बाद एक कैंप तो लगवाते ही रहते हैं। मगर बहुत अच्छा इस तरह के जो प्रयास किए जाते हैं संगठन की ओर से, जैसे पंजाब केसरी समूह ने किया है, आज लाला जगत नारायण के जो उनकी पुण्यतिथि है, तो इस तरह के आयोजनों से युवाओं को क्या प्रेरणा मिलती है रक्तदान के लिए? देखिए, ये युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज आता है कि अगर ऐसे संगठन, मीडिया जैसे कि फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी, और जो सामाजिक संगठन है वो आगे आते हैं तो युवाओं को बेशक प्रेरणा मिलती है। आप देख सकते हैं कि एडीसी जम्मू भी आगे हैं, तहसीलदार साहब यहाँ पे हैं, वो भी ब्लीड कर रहे हैं। जब ऐसे अफसरान, आला अफसरान सब रक्तदान करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के लोग रक्तदान करेंगे, तो एक सोसाइटी को बहुत अच्छा मैसेज आएगा। तो बिल्कुल, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एडीसी जम्मू और तहसीलदार जम्मू भी पहुंचे हुए हैं। रक्तदान शिविर जो पंजाब केसरी समूह की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है, तो प्रशासन की भी भागीदारी जो है इसमें अहम होती है और वो लोग साथ मिलजुल कर इसमें भाग लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर जो प्रशासन है, पुलिस विभाग है, सब लोग संगठन के साथ में एकदम खड़े हैं पंजाब केसरी समूह के साथ। और इस समय तो यहाँ पर आप देखें तो खुद जो तहसीलदार हैं जम्मू, जिन्हें हम कहते हैं कि जो पूरा जम्मू शहर जिनके अधीन आता है, वो खुद यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए पहुँचे हैं। और यहाँ पर इस साइड अगर देखें तो एडीसी जम्मू जो हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं लाला शहीद जगत नारायण जी की, वहाँ पर पुष्प भेंट करेंगे उनको। और ये एक प्रयास जो है लाला जी की पुण्यतिथि के ऊपर देश भर में आज जो है वो जो कैंप्स हैं वो यहाँ पर लगे हैं और
जो ब्लड डोनेशंस के कैंप हैं उसके तहत ये किया जा रहा है। लाला जी के बारे में एक अहम बात ये भी है कि जब पंजाब के भीतर आतंकवाद का दौर था तो तब भी उन्होंने अपनी कलम जो थी वो मजबूत रखी थी, क्योंकि 1965 में पंजाब केसरी समूह की स्थापना हुई, जबकि 1948 से ही लाला जगत नारायण जी जो है वो लेखनी से जुड़े रहे। और साथ ही पाकिस्तान से जब वो भारत में आए थे तो उन्होंने यहाँ पर भी अपनी आवाज़ जो थी, जो जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी वो पहले रहे हैं, वो उसी के चलते उन्होंने आवाज़ बुलंद रखी और कभी भी अन्याय का साथ नहीं दिया। और यही कारण है कि आतंकवाद के दौर में उनको बलिदान भी देना पड़ा, लेकिन उस बलिदान के चलते ही आज जो पंजाब केसरी समूह है वो इसी योगदान को जो है बलिदान को योगदान के रूप में मना रहा है। पूरे देश भर में हर साल इस तरह के आयोजन होते हैं, शहीद परिवारों के लिए फंड एकत्रित होता है, कई लोगों को राहत सामग्री जो है वो भेंट की जाती है। शहीद परिवारों के लिए जो जिस तरह से अगर देखा जाए तो सीमांत इलाकों में जो पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित लोग हैं या फिर दूसरे जितने भी इलाके हैं उन इलाकों में यहाँ पर शहीद परिवारों के लिए एकत्रित करते आ रहे हैं, जो सामग्री भेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो खुद एडीसी जम्मू और तहसीलदार जम्मू जो हैं वो ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचे हैं। ये एक प्रयास जो होते हैं संगठन की ओर से या समाचार पत्र समूह पंजाब केसरी की ओर से जो किया गया है, जो इसे अहम माना जाता है कि खुद जो प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं कैंप के भीतर। तो ये उपलब्धियां होती हैं, खास करके मानवता की सेवा के लिए जो संगठन है वो कार्यरत रहते हैं। और उस साइड में कैमरामैन से कहूंगा कि बताएं कि खुद तहसीलदार जम्मू जो हैं वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं इस समय। तो ये कमलप्रीत सिंह हैं तहसीलदार जम्मू, जो यहाँ पर खुद ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचे हैं। इस समय अपना जो रक्तदान जो है वो महादान के रूप में वो दान कर रहे हैं। तो ये एक प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनका सहयोग रहता है इस तरह के कार्यक्रमों में। तो लोगों को काफ़ी इससे ज़्यादा उत्साहित होते हैं लोग, प्रेरणा मिलती है कि इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं। तहसीलदार कमलप्रीत सिंह जी, पंजाब केसरी की तरफ से आज आप खुद ब्लड डोनेट करने आए हैं, क्या मैसेज देंगे आज के? मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि जैसे जीवन दान इसके लिए कहा जाता है कि रक्तदान जीवन दान है, तो हर आदमी को जो अपने आप को ठीक हेल्दी फील करता है तो उसकी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में थ्रू ब्लड और बाकी उसके कामों से जरूर रहनी चाहिए। जो इस तरह के आयोजन होते हैं ब्लड डोनेशंस के, सरकार के प्रशासनिक अधिकारी खुद जब पहुंचते हैं इस तरह के आयोजनों में तो लोगों को जागरूक करने के लिए एक संदेश जाता है कि लोग सब बढ़ चढ़ कर भाग लें, इस तरह के आयोजन हों ताकि किसी की जान बचाई जा सके। सर हम मतलब प्रशासन की तरफ से पार्टिसिपेट करने का यही होता है, कई बार बहुत मिथ रहती हैं, ब्लड देने से कमजोरी हो जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो हम जब खुद पार्टिसिपेट करते हैं तो हम यही मिथ तोड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई एक आदमी जिसका ब्लड है हर 90 डेज के बाद वो दोबारा दिया जा सकता है। तो हर आदमी को अपना खुद आगे बढ़ के आना चाहिए और खुद देना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर फिर मैं अभी जो तहसीलदार थे उन्होंने अभी बात किया, मैं एडीसी जम्मू है, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या लगता है आज के दिन जिस तरह से रक्तदान महादान कहा जाता है और पंजाब केसरी ग्रुप की ओर से आज एक यहाँ पर शिविर लगाया गया, उस पर क्या संदेश देंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक नोबल इनिशिएटिव लिया और जीएमसी के साथ कोलैबोरेट करके आप ये जो कर रहे हैं और उसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी आपने इन्वॉल्व किया। दिस इज सच ए कमेंडेबल थिंग। इसमें एक ही मैसेज रहेगा। देखिए, जैसा आपने बताया, रक्तदान एक महादान होता है और ये ऐसे लोगों को हेल्प करता है जिनके पास कोई सहारा नहीं होता मजबूरी के टाइम। तो हमें बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों का भी यही कहना है कि उनका यही प्रयास रहता है कि लोगों की भागीदारी इसमें ज्यादा हो ताकि आम लोगों को भी रक्तदान जो है वो दान करने के लिए प्रेरित किया जा सके और हर किसी की जान बचाई जा सके। जब भी किसी को ब्लड की जरूरत पड़े तो अस्पताल से वो खाली हाथ ना जाए। बंद कर लो। शहीद लाला जगत नारायण की पुण्यतिथि पर जम्मू में आज रक्तदान शिविर का आयोजन जो है पंजाब केसरी समूह की ओर से किया गया है। इस समय हम जम्मू मेडिकल कॉलेज के ब्लड डोनेशन का जो शिविर जहां पर लगाया गया है हम वहां पर हैं और यहां पर जो वॉलंटियर्स हैं वो यहां पर इस समय
रक्तदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कई समाजीकर्ता उनके साथ आए हुए हैं। डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज शक्ति पाठक ने इस शिविर का जो है वो उद्घाटन किया है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो लाला शहीद जगत नारायण जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित यहाँ पर किए गए हैं। और साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो तमाम जो वॉलंटियर्स हैं या जो रक्तदान करने के लिए पहुंचे हैं, यो अस्पताल का स्टाफ इस इलाके में आप देख सकते हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शहीद लाला जगत नारायण के बारे में अगर हम आपको बताएं तो स्वतंत्रता सेनानी लाला जगत नारायण जी का एक इतिहास रहा है। पंजाब केसरी समूह के संस्थापक हैं। और इस समय अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में कई जिलों के भीतर आज रक्तदान शिविर का आयोजन जो है वो किया जा रहा है, जहां पर जिन्होंने रक्तदान किया है, पहले हम इनसे ही बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? राजीव, कैसा लग रहा है आज पंजाब केसरी ग्रुप की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन है? अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। यही कि भाई हर एक जो युवा है जो दे सकता है ब्लड अपना, वो ब्लड डोनेट करना चाहिए कि किसी की अगर जिंदगी बच जाए तो क्यों नहीं, तो ब्लड डोनेट करना चाहिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि रक्तदान एक महादान है, किसी की भी जिंदगी जो है वो बचाने के लिए अहम होता है। और इसी के उद्देश्य के साथ पंजाब केसरी ग्रुप की ओर से आज तमाम देश भर में कई सेंटर हैं, लगभग 170 के करीब जो हैं हॉस्पिटल्स के भीतर जो रक्तदान शिविर हैं वो यहाँ पर लगे हैं। हम आपको इस साइड पर लेके चलते हैं कि लोग जो हैं वो ब्लड डोनेट करने के लिए जहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये बाहर का दृश्य है। और साथ में इस पूरी जो प्रक्रिया है जो रक्तदान शिविर की, खास करके जम्मू कश्मीर के भीतर रजौरी में सुंदरबनी इलाका है वहां पर, और यहाँ पर डीआईजी शक्ति पाठक आज खुद पहुंचे हुए हैं। रक्तदान शिविर पंजाब केसरी समूह की ओर से आज लगाया गया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अच्छा है। यहाँ पर अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, प्रिंसिपल साहब से बात हो रही थी कि ब्लड तो काफी लोग यहाँ पर डोनेट करते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ये रहती है, कई बार बहुत ज्यादा आ जाता है, कई बार बिल्कुल कम रहता है। तो अभी यही डिस्कस हुआ कि जो भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि ब्लड डोनेट करने का या कुछ लोगों को मोटिवेट करके ब्लड इकट्ठा करने का जो काम करवाते हैं, कि उसका एक शेड्यूल बनाया जाए ताकि लोगों की रिक्वायरमेंट जो है वो टाइमली पूरी हो सके। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर आया है वो यही कि सभी तरह के ब्लड ग्रुप नहीं मिल पाते हैं, तो उसका भी एक शेड्यूल बनवाने की जरूरत है ताकि लोगों की रिक्वायरमेंट जो है पूरी हो सके। आज का जो एफर्ट था वो उसी लाइन में था। बिल्कुल, पंजाब केसरी समूह की ओर से जो लाला जगत नारायण जी की पुण्यतिथि पर आज देश भर में कई जिले हैं जहां पर जो रक्तदान शिविर किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी सुंदरबनी है, उधमपुर है। इस तरह के जो आयोजन होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से, कितना उत्साहन मिलता है लोगों के अंदर रक्तदान को लेकर? ऑफ कोर्स लोगों में काफी जागरूकता है इस सिलसिले में, और लोग चाहते हैं कि अगर हमारे रक्त देने से किसी की जान बचती है, किसी की लाइफ में इजाफा होता है तो होना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है और पहले से बहुत अच्छा हुआ भी है। रक्तदान महादान कहा जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल अच्छी बात है कि हम तो इसके ओपिनियन में है कि किसी भी पेशेंट का अटेंडेंट को ब्लड नहीं देना पड़े। बहुत मुश्किल होती है, आप हॉस्पिटल आइए, आगे मरीज बीमार है, परेशान है, हम उसको बोला कि 2 बोतलें 3 बोतलें ब्लड लेके आओ, कितना उस पर टॉर्चर होता होगा, आगे परेशान है। तो सोसाइटी का ये बहुत बड़ा रोल है। बाहर की कंट्रीज में मैंने काम किया है, कहाँ किसी जगह ऐसा नहीं होता कि मरीजों के अटेंडेंट को बोला जाए कि ब्लड डोनेट करें। हाँ, वो अच्छी बात है, वो डोनेट करते हैं, लेकिन वो कितने डिस्ट्रेस में होते हैं उस टाइम में, उनको ब्लड डोनेशन के लिए बोला जाए तो माइंड मानता नहीं है। तो हम चाहते हैं वॉलंटियर डोनेशन इतनी ज्यादा हो, इसकी नौबत ही ना आए कि जो फैमिली जो आती है उसको ब्लड देना पड़े। कुछ मौके ऐसे होते हैं, किसी का पेशेंट स्ट्रोक है, किसी को एक्सीडेंट हो गया, उसके अटेंडेंट्स को बोला जाए ब्लड दिया जाए, तो बहुत एक इनह्यूमन सा लगता है ये। इसी को तो एक कहा जाता है मैडम कि रक्तदान जो एक महादान है, जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका बहुत योगदान रहता है इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर। तो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब ये संगठन चलते हैं तो कितना लोगों को इसका फायदा मिल सकता है? इसका फायदा तो तभी मिल सकता है अगर हमारे पास जैसे सर ने बोला 100% वॉलंटरी डोनेशन हो। अगर बीच बीच में आके डोनेशंस हो तो हम अपनी रिप्लेसमेंट डोनेशंस भी बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि आगे कब स्टॉक आ रहा है। तो हमारा ये है कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं
वो अपना ईयर वाइज कैलेंडर दे दें, उन्होंने कितनी डोनेशंस करनी है, क्योंकि अब हम इतना कैंप्स करते हैं तो हमें पता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन से कितना कैंप ब्लड आता है, ब्लड कलेक्ट होता है। तो हम उसी हिसाब से कैलेंडर बना के और अपनी जो है पेशेंट्स की जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सकते हैं। हमारे पास जो रेगुलर जिनको ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं, जैसे थैलासीमिया बच्चे हैं और कैंसर पेशेंट्स हैं, डायलिसिस पेशेंट्स हैं, कुछ एनीमिया के पेशेंट्स हैं, ट्रॉमा पेशेंट्स हैं जिनको एक ही बार में 20-20, 25-25 यूनिट्स जाती हैं। तो उस वक्त के लिए हमारे पास एक एक्सीजेंसी प्लान भी होना चाहिए, ताकि कभी इस तरह से हो तो हमारे पास सफिशिएंट ब्लड हो। जैसा कि हॉस्पिटल स्टाफ ने भी यही कहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस का रोल होता है ब्लड डोनेट करने के लिए, वो एक अहम माना जाता है। अब देखें, डोनर जहां पर एक एक करके पहुंच रहे हैं। अब यहां पर देख सकते हैं एक और डोनर जहां पर आए हैं, जो रक्त दान के लिए, जो पंजाब केसरी समूह की ओर से जहां पर किया जा रहा है। और तमाम कुछ ऐसे संगठन हैं जहां लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पंजाब केसरी के साथ यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर रक्तदान के लिए पहुंचे हैं। हॉस्पिटल का स्टाफ उनको पूरी हेल्प कर रहा है रक्तदान के लिए, और ये एक अहम होता है समाज के लिए, युवाओं के लिए, कि रक्तदान के लिए लोग प्रेरित हों, आगे आएं। और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, खास करके जो ऑर्गेनाइजेशंस जैसे पंजाब केसरी समूह की ओर से जो एक बीड़ा उठाया गया है कि रक्तदान जो है इसको पूरे देश भर में जो एक मिशन जो चलाया जा रहा है, आज के दिन जो लाला शहीद जगत नारायण जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हो रहा है, उसे लेकर लोगों में भी काफ़ी यहाँ उत्साह है। लोग बढ़ चढ़ कर रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। और ख़ास करके अगर हम बात करें तो जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर, जो हॉस्पिटल सुंदरबनी में है, कठुआ में है, तो वहाँ पर आयोजन के लिए भी जो पंजाब केसरी समूह की ओर से प्रयास किए जाते हैं, उससे लोगों को भी एक जागरूकता मिलती है कि रक्तदान के जरिए समाज के भीतर एक ऐसी जागृति लाई जाए कि कहीं पर भी कोई ऐसी दुर्घटना हो जहां फिर किसी मरीज को खून की जब जरूरत पड़े तो उनको हॉस्पिटल के बैंक से खून जो है, जो ब्लड है, वो समय पर मिल सके, ताकि लोगों को कोई ऐसी परेशानी ना हो। जैसा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी वहाँ पर बताया है कि एक ऑर्गेनाइजेशंस का कैलेंडर अगर उन्हें लगातार मिलता रहे, जहाँ सहयोग मिलता रहे, तो इसका काफ़ी लाभ जो है वो लोगों को मिल सकता है, खास करके रक्तदान के लिए। और यहाँ पर एक और मैं बात करूँगा, एक और वॉलंटियर्स हैं जो काफ़ी समय से ब्लड डोनेशंस के साथ लगे रहते हैं। आज पंजाब केसरी की ओर से जो कैंप जहाँ लगाया गया, आपकी टीम फिर जहाँ पहुँची है, तो आज के दिन पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं पंजाब केसरी वालों को धन्यवाद करता हूँ। तो हमारा इनसे काफ़ी देर से चलते आ रहे हैं, तो हमारी संस्था द्वारा पंजाब केसरी का धन्यवाद करते हैं। जो सारे जो हमारे समाचार होते हैं ये न्यूज़ में लगाते हैं। तो आज हमारी संस्था की तरफ से ये हमने भी यहाँ पर रक्तदान करे हैं। हमारी संस्था रक्तदान करते हमें कम से कम 20 साल हो गए हैं। थैलेसीमिया बच्चों के लिए खून दान करते हैं अशोक वर्मा यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने बताया कि थैलासीमिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होता है ब्लड का डोनेट करना। और यहाँ पर एक और वॉलंटियर जो हैं यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशंस के, आप भी इस समय रक्तदान कर रहे हैं। कैसा महसूस होता है जब किसी की जान इस तरह से बचाई जाए? बहुत अच्छा महसूस होता है। हम कहते हैं कि किसी को प्रेरित करने के लिए पहले हम खुद अपना रक्तदान करें, तो लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि वो भी आके अपना रक्तदान करें। ये बहुत रक्तदान महादान है ये। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि हम भी प्रेरित करते हैं कि रक्तदान जो है एक महादान है, और यहाँ पर लोगों को बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेना चाहिए, ताकि सरकार के पास कभी इमरजेंसी होती है तो ब्लड की अगर जरूरत पड़े तो उस समय हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो इतनी मात्रा में ब्लड हो कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। जहाँ पर कई मरीज ऐसे भी होते हैं जिनको समय पर ब्लड नहीं मिल पाता है। तो जिस तरह से पंजाब केसरी समूह की ओर से आज जहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, उससे लोगों को भी जागरूकता मिलती है, और आम जो ब्लड डोनर हैं उनको भी एक उत्साह मिलता है कि इस तरह के आयोजनों से वो बढ़ चढ़कर लोगों को और प्रेरित करते हैं, ताकि रक्तदान करके लोगों की जान बचाई जा सके। कैमरामैन विकास भगत के साथ पवन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी के लिए जम्मू।
क्या कहेंगे आप आज ब्लड? देखिए पवन जी, आपको पता ही है कि जब भी एक रक्तदान एक महादान है, जब भी मौका मिलता है तो मैं और पूरी टीम हम हमेशा अग्रसर रहते हैं इस महादान के लिए। और आज जैसा कि पंजाब केसरी द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है तो मैं और मेरी पूरी टीम यहाँ पे अभी 11 साढ़े 11 बजे हम स्टार्ट करवाएंगे अपना ब्लीड करना। और ये बहुत अच्छा भी रहता है कि एक खुशी मिलती है, एक अपनी आत्मा को अच्छा लगता है कि अगर हमारे रक्त से किसी की ज़रूरतमंद की जान बच सके, चाहे एक्सीडेंटल केस हो या किसी भी तरह से उनको रिक्वायरमेंट हो। तो हम तो हमेशा, हमने तो यहाँ नाम लिखवाया हुआ है, हम हर 2-3 महीने के बाद एक कैंप तो लगवाते ही रहते हैं। मगर बहुत अच्छा इस तरह के जो प्रयास किए जाते हैं संगठन की ओर से, जैसे पंजाब केसरी समूह ने किया है, आज लाला जगत नारायण के जो उनकी पुण्यतिथि है, तो इस तरह के आयोजनों से युवाओं को क्या प्रेरणा मिलती है रक्तदान के लिए? देखिए, ये युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज आता है कि अगर ऐसे संगठन, मीडिया जैसे कि फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी, और जो सामाजिक संगठन है वो आगे आते हैं तो युवाओं को बेशक प्रेरणा मिलती है। आप देख सकते हैं कि एडीसी जम्मू भी आगे हैं, तहसीलदार साहब यहाँ पे हैं, वो भी ब्लीड कर रहे हैं। जब ऐसे अफसरान, आला अफसरान सब रक्तदान करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के लोग रक्तदान करेंगे तो एक सोसाइटी को बहुत अच्छा मैसेज आएगा। तो बिल्कुल अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एडीसी जम्मू और तहसीलदार जम्मू भी पहुंचे हुए हैं। रक्तदान शिविर जो पंजाब केसरी समूह की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है, तो प्रशासन की भी भागीदारी जो है इसमें अहम होती है और वो लोग साथ मिलचल कर इसमें भाग लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर जो प्रशासन है, पुलिस विभाग है, सब लोग संगठन के साथ में एकदम खड़े हैं पंजाब केसरी समूह के साथ। और इस समय तो यहाँ पर आप देखें तो खुद जो तहसीलदार हैं जम्मू, जिन्हें हम कहते हैं कि जो पूरा जम्मू शहर जिनके अधीन आता है, वो खुद यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचे हैं। और यहाँ पर इस साइड अगर देखें तो एडीसी जम्मू जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लाला शहीद जगत नारायण जी की वहाँ पर पुष्प भेंट करेंगे उनको। और ये एक प्रयास जो है लाला जी की पुण्यतिथि के ऊपर देश भर में आज जो है वो जो कैंप्स हैं वो यहाँ पर लगे हैं और जो ब्लड डोनेशंस के कैंप हैं उसके तहत ये किया जा रहा है। लाला जी के बारे में एक अहम बात ये भी है कि जब पंजाब के भीतर आतंकवाद का दौर था तो तब भी उन्होंने अपनी कलम जो थी वो मजबूत रखी थी, क्योंकि 1965 में पंजाब केसरी समूह की स्थापना हुई, जबकि 1948 से ही लाला जगत नारायण जी जो है वो लेखनी से जुड़े रहे। और साथ ही पाकिस्तान से जब वो भारत में आए थे तो उन्होंने यहाँ पर भी अपनी आवाज़ जो थी, जो जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी वो पहले रहे हैं, वो उसी के चलते उन्होंने आवाज़ बुलंद रखी और कभी भी अन्याय का साथ नहीं दिया। और यही कारण है कि आतंकवाद के दौर में उनको बलिदान भी देना पड़ा, लेकिन उस बलिदान के चलते ही आज जो पंजाब केसरी समूह है वो इसी योगदान को जो है बलिदान को योगदान के रूप में मना रहा है। पूरे देश भर में हर साल इस तरह के आयोजन होते हैं, शहीद परिवारों के लिए फंड एकत्रित होता है, कई लोगों को राहत सामग्री जो है वो भेंट की जाती है। शहीद परिवारों के लिए जो जिस तरह से हर अगर देखा जाए तो सीमांत इलाकों में जो पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित लोग हैं या फिर दूसरे जितने भी इलाके हैं उन इलाकों में यहाँ पर शहीद परिवारों के लिए एकत्रित करते आ रहे हैं, जो सामग्री भेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो खुद एडीसी जम्मू और तहसीलदार जम्मू जो हैं वो ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचे हैं। ये एक प्रयास जो होते हैं संगठन की ओर से, समाचार पत्र समूह पंजाब केसरी की ओर से जो किया गया है, जो इसे अहम माना जाता है कि खुद जो प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं कैंप के भीतर। तो ये उपलब्धियां होती हैं, खास करके मानवता की सेवा के लिए जो संगठन है वो कार्यरत रहते हैं। और उस साइड में कैमरामैन से कहूंगा कि बताएं कि खुद तहसीलदार जम्मू जो हैं वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं इस समय। तो ये कमलप्रीत सिंह हैं तहसीलदार जम्मू, जो यहाँ पर खुद ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचे हैं। इस समय अपना जो रक्तदान जो है वो महादान के रूप में वो दान कर रहे हैं। तो ये एक प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनका सहयोग रहता है इस तरह के कार्यक्रमों में। तो लोगों को काफ़ी इससे ज़्यादा उत्साहित होते हैं लोग, प्रेरणा मिलती है कि इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं। तहसीलदार कमलप्रीत सिंह जी, पंजाब केसरी की तरफ से आज आप खुद ब्लड डोनेट करने आए हैं, क्या मैसेज देंगे आज के? मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि जैसे जीवन दान इसके लिए कहा जाता है कि रक्तदान जीवन दान है,
तो हर आदमी को जो अपने आप को ठीक हेल्दी फील करता है तो उसकी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में थ्रू ब्लड और बाकी उसके कामों से जरूर रहनी चाहिए। जो इस तरह के आयोजन होते हैं ब्लड डोनेशंस के, सरकार के प्रशासनिक अधिकारी खुद जब पहुंचते हैं इस तरह के आयोजनों में तो लोगों को जागरूक करने के लिए एक संदेश जाता है कि लोग सब बढ़ चढ़ कर भाग लें, इस तरह के आयोजन हों ताकि किसी की जान बचाई जा सके। सर हम मतलब प्रशासन की तरफ से पार्टिसिपेट करने का यही होता है, कई बार बहुत मिथ रहती हैं, ब्लड देने से कमजोरी हो जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है, तो हम जब खुद पार्टिसिपेट करते हैं तो हम यही मिथ तोड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई एक आदमी जिसका ब्लड है हर 90 डेज के बाद वो दोबारा दिया जा सकता है, तो हर आदमी को अपना खुद आगे बढ़ के आना चाहिए और खुद देना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर फिर मैं अभी जो तहसीलदार थे उन्होंने अभी बात किया, मैं एडीसी जम्मू है, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या लगता है आज के दिन जिस तरह से रक्तदान महादान कहा जाता है और पंजाब केसरी ग्रुप की ओर से आज एक यहाँ पर शिविर लगाया गया, उस पर क्या संदेश देंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक नोबल इनिशिएटिव लिया और जीएमसी के साथ कोलैबोरेट करके आप ये जो कर रहे हैं और उसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी आपने इन्वॉल्व किया। दिस इज सच ए कमेंडेबल थिंग। इसमें एक ही मैसेज रहेगा। देखिए, जैसा आपने बताया, रक्तदान एक महादान होता है और ये ऐसे लोगों को हेल्प करता है जिनके पास कोई सहारा नहीं होता मजबूरी के टाइम, तो हमें बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों का भी यही कहना है कि उनका यही प्रयास रहता है कि लोगों की भागीदारी इसमें ज्यादा हो ताकि आम लोगों को भी रक्तदान जो है वो दान करने के लिए प्रेरित किया जा सके और हर किसी की जान बचाई जा सके। जब भी किसी को ब्लड की जरूरत पड़े तो अस्पताल से वो खाली हाथ ना जाए। बंद कर लो। शहीद लाला जगत नारायण की पुण्यतिथि पर जम्मू में आज रक्तदान शिविर का आयोजन जो है पंजाब केसरी समूह की ओर से किया गया है। इस समय हम जम्मू मेडिकल कॉलेज के ब्लड डोनेशन का जो शिविर जहां पर लगाया गया है हम वहां पर हैं और यहां पर जो वॉलंटियर्स हैं वो यहां पर इस समय रक्तदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कई समाजीकर्ता उनके साथ आए हुए हैं। डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज शक्ति पाठक ने इस शिविर का जो है वो उद्घाटन किया है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो लाला शहीद जगत नारायण जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित यहाँ पर किए गए हैं और साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो तमाम जो वॉलंटियर्स हैं या जो रक्तदान करने के लिए पहुंचे हैं, जो अस्पताल का स्टाफ इस इलाके में आप देख सकते हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शहीद लाला जगत नारायण के बारे में अगर हम आपको बताएं तो स्वतंत्रता सेनानी लाला जगत नारायण जी का एक इतिहास रहा है। पंजाब केसरी समूह के संस्थापक हैं और इस समय अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में कई जिलों के भीतर आज रक्तदान शिविर का आयोजन जो है वो किया जा रहा है, जहां पर जिन्होंने रक्तदान किया है पहले हम इनसे ही बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? राजीव, कैसा लग रहा है आज पंजाब केसरी ग्रुप की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन है? अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। यही कि भाई हर एक जो युवा है जो दे सकता है ब्लड अपना, वो ब्लड डोनेट करना चाहिए कि किसी की अगर जिंदगी बच जाए तो क्यों नहीं, तो ब्लड डोनेट करना चाहिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि रक्तदान एक महादान है, किसी की भी जिंदगी जो है वो बचाने के लिए अहम होता है और इसी के उद्देश्य के साथ पंजाब केसरी ग्रुप की ओर से आज तमाम देश भर में कई सेंटर हैं, लगभग 170 के करीब जो हैं हॉस्पिटल्स के भीतर जो रक्तदान शिविर हैं वो यहाँ पर लगे हैं। हम आपको इस साइड पर लेके चलते हैं कि लोग जो हैं वो ब्लड डोनेट करने के लिए जहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये बाहर का दृश्य है और साथ में इस पूरी जो प्रक्रिया है जो रक्तदान शिविर की, खास करके जम्मू कश्मीर के भीतर रजौरी में सुंदरबनी इलाका है वहां पर, और यहाँ पर डीआईजी शक्ति पाठक आज खुद पहुंचे हुए हैं। रक्तदान शिविर पंजाब केसरी समूह की ओर से आज लगाया गया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अच्छा है। यहाँ पर अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, प्रिंसिपल साहब से बात हो रही थी कि ब्लड तो काफी लोग यहाँ पर डोनेट करते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ये रहती है, कई बार बहुत ज्यादा आ जाता है, कई बार बिल्कुल कम रहता है। तो अभी यही डिस्कस हुआ कि जो भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि ब्लड डोनेट करने का या कुछ लोगों को मोटिवेट करके ब्लड इकट्ठा करने का जो काम करवाते हैं, कि उसका एक शेड्यूल बनाया जाए ताकि लोगों की रिक्वायरमेंट जो है वो टाइमली पूरी हो सके। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर आया है वो यही
कि सभी तरह के ब्लड ग्रुप नहीं मिल पाते हैं, तो उसका भी एक शेड्यूल बनवाने की जरूरत है ताकि लोगों की रिक्वायरमेंट जो है पूरी हो सके। आज का जो एफर्ट था वो उसी लाइन में था। बिल्कुल, पंजाब केसरी समूह की ओर से जो लाला जगत नारायण जी की पुण्यतिथि पर आज देश भर में कई जिले हैं जहां पर जो रक्तदान शिविर किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी सुंदरबनी है, उधमपुर है। इस तरह के जो आयोजन होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से, कितना उत्साहन मिलता है लोगों के अंदर रक्तदान को लेकर? ऑफ कोर्स लोगों में काफी जागरूकता है इस सिलसिले में, और लोग चाहते हैं कि अगर हमारे रक्त देने से किसी की जान बचती है, किसी की लाइफ में इजाफा होता है, तो होना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है और पहले से बहुत अच्छा हुआ भी है। रक्तदान महादान कहा जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल अच्छी बात है कि हम तो इसके ओपिनियन में है कि किसी भी पेशेंट का अटेंडेंट को ब्लड नहीं देना पड़े। बहुत मुश्किल होती है, आप हॉस्पिटल आइए, आगे मरीज बीमार है, हम परेशान है, हम उसको लाके 2 बोतलें 3 बोतलें ब्लड लेके आओ, कितना उस पर टॉर्चर होता होगा, आगे परेशान है। तो सोसाइटी का ये बहुत बड़ा रोल है। बाहर की कंट्रीज में मैंने काम किया है, कहाँ किसी जगह ऐसा नहीं होता कि मरीजों के अटेंडेंट को बोला जाए कि ब्लड डोनेट करें। हाँ, अच्छी बात है, वो डोनेट करते हैं, लेकिन वो कितने डिस्ट्रेस में होते हैं उस टाइम, उनको ब्लड डोनेशन के लिए बोला जाए तो माइंड मानता नहीं है। तो हम चाहते हैं वॉलंटियर डोनेशन इतनी ज्यादा हो, इसकी नौबत ही ना आए कि जो फैमिली जो आती है उसको ब्लड देना पड़े। कुछ मौके ऐसे होते हैं, किसी का पेशेंट स्ट्रोक है, किसी को एक्सीडेंट हो गया, उसके अटेंडेंट्स को बोला जाए ब्लड दिया जाए, तो बहुत एक इनह्यूमन सा लगता है ये। इसी को तो एक कहा जाता है मैडम कि रक्तदान जो एक महादान है, जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका बहुत योगदान रहता है इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर। तो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब ये संगठन चलते हैं, तो कितना लोगों को इसका फायदा मिल सकता है? इसका फायदा तो तभी मिल सकता है अगर हमारे पास जैसे सर ने बोला 100% वॉलंटरी डोनेशन हो। अगर बीच बीच में आके डोनेशंस हो तो हम अपनी रिप्लेसमेंट डोनेशंस भी बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि आगे कब स्टॉक आ रहा है। तो हमारा ये है कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपना ईयर वाइज कैलेंडर दे दें, उन्होंने कितनी डोनेशंस करनी है, क्योंकि अब हम इतना कैंप्स करते हैं तो हमें पता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन से कितना कैंप ब्लड आता है, ब्लड कलेक्ट होता है। तो हम उसी हिसाब से कैलेंडर बना के और अपनी जो है पेशेंट्स की जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सकते हैं। हमारे पास जो रेगुलर जिनको ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं, जैसे थैलासीमिया बच्चे हैं और कैंसर पेशेंट्स हैं, डायलिसिस पेशेंट्स हैं, कुछ एनीमिया के पेशेंट्स हैं, ट्रॉमा पेशेंट्स हैं जिनको एक ही बार में 20-20, 25-25 यूनिट्स जाती हैं। तो उस वक्त के लिए हमारे पास एक एक्सीजेंसी प्लान भी होना चाहिए, ताकि कभी इस तरह से हो तो हमारे पास सफिशिएंट ब्लड हो। जैसा कि हॉस्पिटल स्टाफ ने भी यही कहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस का रोल होता है ब्लड डोनेट करने के लिए, वो एक अहम माना जाता है। अब देखें, डोनर जहां पर एक एक करके पहुंच रहे हैं। अब यहां पर देख सकते हैं एक और डोनर जहां पर आए हैं, जो रक्त दान के लिए, जो पंजाब केसरी समूह की ओर से यहां पर किया जा रहा है। और तमाम कुछ ऐसे संगठन हैं जहां लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पंजाब केसरी के साथ यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर रक्तदान के लिए पहुंचे हैं। हॉस्पिटल का स्टाफ उनको पूरी हेल्प कर रहा है रक्तदान के लिए, और ये एक अहम होता है समाज के लिए, युवाओं के लिए, कि रक्तदान के लिए लोग प्रेरित हों, आगे आएं। और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, खास करके जो ऑर्गेनाइजेशंस जैसे पंजाब केसरी समूह की ओर से जो एक बीड़ा उठाया गया है कि रक्तदान जो है इसको पूरे देश भर में जो एक मिशन जो चलाया जा रहा है, आज के दिन जो लाला शहीद जगत नारायण जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हो रहा है, उसे लेकर लोगों में भी काफी यहाँ उत्साह है। लोग बढ़ चढ़ कर रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। और खास करके अगर हम बात करें तो जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर, जो हॉस्पिटल सुंदरबनी में है, कठुआ में है, तो वहां पर आयोजन के लिए भी जो पंजाब केसरी समूह की ओर से प्रयास किए जाते हैं, उससे लोगों को भी एक जागरूकता मिलती है कि रक्तदान के जरिए समाज के भीतर एक ऐसी जागृति लाई जाए कि कहीं पर भी कोई ऐसी दुर्घटना हो जहां फिर किसी मरीज को खून की जब जरूरत पड़े तो उनको हॉस्पिटल के बैंक से खून जो है, जो ब्लड है, वो समय पर मिल सके, ताकि लोगों को कोई ऐसी परेशानी ना हो। जैसा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी वहाँ पर बताया है कि एक ऑर्गेनाइजेशंस का कैलेंडर अगर उन्हें लगातार मिलता रहे, जहाँ सहयोग मिलता रहे, तो इसका काफ़ी लाभ जो है वो लोगों को मिल सकता है, खास करके रक्तदान के लिए। और यहाँ पर एक और मैं बात करूँगा, एक और वॉलंटियर्स हैं जो काफ़ी समय से ब्लड डोनेशंस के साथ लगे रहते हैं। आज पंजाब केसरी की ओर से जो कैंप जहाँ लगाया गया, आपकी टीम फिर जहाँ पहुँची है, तो आज के दिन पर क्या कहेंगे?
सबसे पहले मैं पंजाब केसरी वालों को धन्यवाद करता हूं। तो हमारा इनसे काफ़ी देर से चलते आ रहे हैं, तो हमारी संस्था द्वारा पंजाब केसरी का धन्यवाद करते हैं। जो सारे साल जो हमारे समाचार होते हैं ये न्यूज़ में लगाते हैं। तो आज हमारी संस्था की तरफ से यह हमने भी यहाँ पर रक्तदान करे हैं। हमारी संस्था रक्तदान करते हमें कम से कम 20 साल हो गए हैं। थैलेसीमिया बच्चों के लिए खून दान करते हैं। अशोक वर्मा, यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने बताया कि थैलासीमिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होता है ब्लड का डोनेट करना। और यहाँ पर एक और वॉलंटियर जो है यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशंस के, आप भी इस समय रक्तदान कर रहे हैं। कैसा महसूस होता है जब किसी की जान इस तरह से बचाई जाए? बहुत अच्छा महसूस होता है। हम कहते हैं कि किसी को प्रेरित करने के लिए पहले हम खुद अपना रक्तदान करें, तो लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि वो भी आके अपना रक्तदान करें। ये बहुत रक्तदान महादान है ये। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि हम भी प्रेरित करते हैं कि रक्तदान जो है एक महादान है और यहाँ पर लोगों को बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए, ताकि सरकार के पास कभी इमरजेंसी होती है तो ब्लड की अगर जरूरत पड़े तो उस समय हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो इतनी मात्रा में ब्लड हो कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। जहाँ पर कई मरीज ऐसे भी होते हैं जिनको समय पर ब्लड नहीं मिल पाता है। तो जिस तरह से पंजाब केसरी समूह की ओर से आज जहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, उससे लोगों को भी जागरूकता मिलती है और आम जो ब्लड डोनर हैं उनको भी एक उत्साह मिलता है कि इस तरह के आयोजनों से वो बढ़ चढ़कर लोगों को और प्रेरित करते हैं ताकि रक्तदान करके लोगों की जान बचाई जा सके। कैमरामैन विकास भगत के साथ पवन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी के लिए जम्मू। आप क्या कहेंगे? आप आज ब्लड देखिए पवन जी, आपको पता ही है कि जब भी एक रक्तदान एक महादान है, जब भी मौका मिलता है तो मैं और पूरी टीम हम हमेशा अग्रसर रहते हैं इस महादान के लिए। और आज जैसा कि पंजाब केसरी द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, तो मैं और मेरी पूरी टीम यहाँ पे अभी 11 साढ़े 11 बजे हम स्टार्ट करवाएंगे अपना ब्लीड करना। और ये बहुत अच्छा भी रहता है कि एक खुशी मिलती है, एक अपनी आत्मा को अच्छा लगता है कि अगर हमारे रक्त से किसी की ज़रूरतमंद की जान बच सके, चाहे एक्सीडेंटल केस हो या किसी भी तरह से उनको रिक्वायरमेंट हो। तो हम तो हमेशा, हमने तो यहाँ नाम लिखवाया हुआ है, हम हर 2-3 महीने के बाद एक कैंप तो लगवाते ही रहते हैं। मगर बहुत अच्छा इस तरह के जो प्रयास किए जाते हैं संगठन की ओर से, जैसे पंजाब केसरी समूह ने किया है, आज लाला जगत नारायण के जो उनकी पुण्यतिथि है, तो इस तरह के आयोजनों से युवाओं को क्या प्रेरणा मिलती है रक्तदान के लिए? देखिए, ये युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज आता है कि अगर ऐसे संगठन, मीडिया जैसे कि फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी, और जो सामाजिक संगठन है वो आगे आते हैं तो युवाओं को बेशक प्रेरणा मिलती है। आप देख सकते हैं कि एडीसी जम्मू भी आगे हैं, तहसीलदार साहब यहाँ पे हैं, वो भी ब्लीड कर रहे हैं। जब ऐसे अफसरान, आला अफसरान सब रक्तदान करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के लोग रक्तदान करेंगे, तो एक सोसाइटी को बहुत अच्छा मैसेज आएगा। तो बिल्कुल, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एडीसी जम्मू और तहसीलदार जम्मू भी पहुंचे हुए हैं। रक्तदान शिविर जो पंजाब केसरी समूह की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है, तो प्रशासन की भी भागीदारी जो है इसमें अहम होती है और वो लोग साथ मिलजुल कर इसमें भाग लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर जो प्रशासन है, पुलिस विभाग है, सब लोग संगठन के साथ में एकदम खड़े हैं पंजाब केसरी समूह के साथ। और इस समय तो यहाँ पर आप देखें तो खुद जो तहसीलदार हैं जम्मू, जिन्हें हम कहते हैं कि जो पूरा जम्मू शहर जिनके अधीन आता है, वो खुद यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए पहुँचे हैं। और यहाँ पर इस साइड अगर देखें तो एडीसी जम्मू जो हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लाला शहीद जगत नारायण जी की वहाँ पर पुष्प भेंट करेंगे उनको। और ये एक प्रयास जो है लाला जी की पुण्यतिथि के ऊपर देश भर में आज जो है वो जो कैंप्स हैं वो यहाँ पर लगे हैं और
जो ब्लड डोनेशंस के कैंप हैं उसके तहत ये किया जा रहा है। लाला जी के बारे में एक अहम बात ये भी है कि जब पंजाब के भीतर आतंकवाद का दौर था तो तब भी उन्होंने अपनी कलम जो थी वो मजबूत रखी थी, क्योंकि 1965 में पंजाब केसरी समूह की स्थापना हुई, जबकि 1948 से ही लाला जगत नारायण जी जो है वो लेखनी से जुड़े रहे। और साथ ही पाकिस्तान से जब वो भारत में आए थे तो उन्होंने यहाँ पर भी अपनी आवाज़ जो थी, जो जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी वो पहले रहे हैं, वो उसी के चलते उन्होंने आवाज़ बुलंद रखी और कभी भी अन्याय का साथ नहीं दिया। और यही कारण है कि आतंकवाद के दौर में उनको बलिदान भी देना पड़ा, लेकिन उस बलिदान के चलते ही आज जो पंजाब केसरी समूह है वो इसी योगदान को जो है बलिदान को योगदान के रूप में मना रहा है। पूरे देश भर में हर साल इस तरह के आयोजन होते हैं, शहीद परिवारों के लिए फंड एकत्रित होता है, कई लोगों को राहत सामग्री जो है वो भेंट की जाती है। शहीद परिवारों के लिए जो जिस तरह से अगर देखा जाए तो सीमांत इलाकों में जो पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित लोग हैं या फिर दूसरे जितने भी इलाके हैं उन इलाकों में यहाँ पर शहीद परिवारों के लिए एकत्रित करते आ रहे हैं, जो सामग्री भेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो खुद एडीसी जम्मू और तहसीलदार जम्मू जो हैं वो ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचे हैं। ये एक प्रयास जो होते हैं संगठन की ओर से या समाचार पत्र समूह पंजाब केसरी की ओर से जो किया गया है, जो इसे अहम माना जाता है कि खुद जो प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं कैंप के भीतर। तो ये उपलब्धियां होती हैं, खास करके मानवता की सेवा के लिए जो संगठन है वो कार्यरत रहते हैं। और उस साइड में कैमरामैन से कहूंगा कि बताएं कि खुद तहसीलदार जम्मू जो हैं वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं इस समय। तो ये कमलप्रीत सिंह हैं तहसीलदार जम्मू, जो यहाँ पर खुद ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचे हैं। इस समय अपना जो रक्तदान जो है वो महादान के रूप में वो दान कर रहे हैं। तो ये एक प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनका सहयोग रहता है इस तरह के कार्यक्रमों में। तो लोगों को काफ़ी इससे ज़्यादा उत्साहित होते हैं लोग, प्रेरणा मिलती है कि इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं। तहसीलदार कमलप्रीत सिंह जी, पंजाब केसरी की तरफ से आज आप खुद ब्लड डोनेट करने आए हैं, क्या मैसेज देंगे आज के? मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि जैसे जीवन दान इसके लिए कहा जाता है कि रक्तदान जीवन दान है, तो हर आदमी को जो अपने आप को ठीक हेल्दी फील करता है तो उसकी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में थ्रू ब्लड और बाकी उसके कामों से जरूर रहनी चाहिए। जो इस तरह के आयोजन होते हैं ब्लड डोनेशंस के, सरकार के प्रशासनिक अधिकारी खुद जब पहुंचते हैं इस तरह के आयोजनों में तो लोगों को जागरूक करने के लिए एक संदेश जाता है कि लोग सब बढ़ चढ़ कर भाग लें, इस तरह के आयोजन हो ताकि किसी की जान बचाई जा सके। सर हम मतलब प्रशासन की तरफ से पार्टिसिपेट करने का यही होता है, कई बार बहुत मिथ रहती हैं, ब्लड देने से कमजोरी हो जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो हम जब खुद पार्टिसिपेट करते हैं तो हम यही मिथ तोड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई एक आदमी जिसका ब्लड है हर 90 डेज के बाद वो दोबारा दिया जा सकता है। तो हर आदमी को अपना खुद आगे बढ़ के आना चाहिए और खुद देना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर फिर मैं अभी जो तहसीलदार थे उन्होंने अभी बात किया, मैं एडीसी जम्मू है, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या लगता है आज के दिन जिस तरह से रक्तदान महादान कहा जाता है और पंजाब केसरी ग्रुप की ओर से आज एक यहाँ पर शिविर लगाया गया, उस पर क्या संदेश देंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक नोबल इनिशिएटिव लिया और जीएमसी के साथ कोलैबोरेट करके आप ये जो कर रहे हैं और उसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी आपने इन्वॉल्व किया। दिस इज सच ए कमेंडेबल थिंग। इसमें एक ही मैसेज रहेगा। देखिए, जैसा आपने बताया, रक्तदान एक महादान होता है और ये ऐसे लोगों को हेल्प करता है जिनके पास कोई सहारा नहीं होता मजबूरी के टाइम। तो हमें बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों का भी यही कहना है कि उनका यही प्रयास रहता है कि लोगों की भागीदारी इसमें ज्यादा हो ताकि आम लोगों को भी रक्तदान जो है वो दान करने के लिए प्रेरित किया जा सके और हर किसी की जान बचाई जा सके। जब भी किसी को ब्लड की जरूरत पड़े तो अस्पताल से वो खाली हाथ ना जाए। बंद कर लो। शहीद लाला जगत नारायण की पुण्यतिथि पर जम्मू में आज रक्तदान शिविर का आयोजन जो है पंजाब केसरी समूह की ओर से किया गया है। इस समय हम जम्मू मेडिकल कॉलेज के ब्लड डोनेशन का जो शिविर जहां पर लगाया गया है हम वहां पर हैं और यहां पर जो वॉलंटियर्स हैं वो यहां पर इस समय
रक्तदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कई समाजीकर्ता उनके साथ आए हुए हैं। डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज शक्ति पाठक ने इस शिविर का जो है वो उद्घाटन किया है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो लाला शहीद जगत नारायण जी की पुण्यतिथि पर उन्हें